स्वागत है आप सभी का पहाड़ी योगी में। अगर आप भी हैं खूबसूरत पहाड़ों से तो बने रहें मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं योगिता बेस्ट और आज हम पहुंचे हैं देहरादून के प्रसिद्ध संतला देवी मंदिर में। देवी संतला का ये मंदिर सिर्फ देहरादून में ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं मांगने आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। तो आइए ले चलते हैं आपको देवी संतला के दरबार में। देवी संतला के इस धाम का इतिहास हमें पौराणिक कथाओं से पता चलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 11वीं शताब्दी में नेपाल के राजा की एक राजकुमारी जो कि थी देवी संतला, जिसके बाद देवी संतला नेपाल के पहाड़ी रास्तों से होते हुए दून घाटी से गुजरते हुए देवी संतला ने यहाँ अपना डेरा डाल लिया। देवी संतला ने यहाँ अपना एक छोटा सा महल बनाया। इसकी खबर मुगल बादशाहों को लगते ही मुगल बादशाहों ने अपने सैनिक भेजकर उन पर हमला करवा दिया। पहले तो देवी संतला और उनके भाई ने मुगल बादशाहों के सैनिकों का सामना करने की ठानी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे मुगल बादशाह के सैनिकों का सामना नहीं कर सकते तो उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और अपने हथियार फेंकने के बाद उन्होंने भगवान की प्रार्थना शुरू की, जिसके बाद एक तेज आकाशीय बिजली चमकी, जिसके चमकने से देवी संतला और उनके भाई पत्थर की मूर्ति में बदल गए। उस मूर्ति से निकले प्रकाश के कारण सभी मुगल सैनिक अंधे हो गए, जिसके बाद से देवी संतला और उनके भाई का यहाँ मंदिर बना लिया गया और उनकी पूजा की जाने लगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब अंग्रेजों का शासन था तो एक अंग्रेज शासक की संतान नहीं थी, जिसके बाद लोगों के कहने पर अंग्रेज शासक देवी संतला की शरण में आए और यहाँ आकर उन्होंने मन्नत मांगी, जिसके एक साल बाद अंग्रेज शासक के घर बेटा पैदा हुआ, जिसके बाद अंग्रेज शासक ने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और तब से मंदिर की व्याख्या बखान और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद लोगों की यहाँ श्रद्धा बढ़ गई और लोग यहाँ अपनी मन्नत की चुनरियां बांधने लगे और मन्नत पूरे होने पर उन्हें खोलने लगे। तो ये थी देवी संतला की मंदिर का इतिहास। देहरादून से मां संतला देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आप यहां बस से या फिर विक्रम से या अपनी निजी गाड़ियों से भी पहुंच सकते हैं। संतला देवी के गेट तक पहुंचने के बाद हमें माता रानी के दरबार तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये चढ़ाई चढ़नी बहुत ही मुश्किल होती है। मां संतला के दरबार की खासियत ये है कि यहाँ मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। मां संतला का दरबार भक्तों के लिए पूरे साल खुला रहता है। ये भक्तों की श्रद्धा ही है कि भक्त पैदल खड़ी चढ़ाई को आसानी से चढ़ लेते हैं। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विश्राम घर बनाए गए हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए शीतल प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है। मां संतला के धाम तक जाने के रास्ते में यहाँ एक पुराना कुआं पड़ता है, जिससे आप प्राकृतिक रूप से मिलने वाला शुद्ध व शीतल जल पी सकते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार जो कि भव्य है, इसका निर्माण गोरखा रेजिमेंट द्वारा किया गया है। लोगों की इस मंदिर में खासी आस्था है। शनिवार और रविवार को इस मंदिर में बहुत भीड़ लगी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को माता संतला की मूर्ति पत्थर में बदल जाती है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शनिवार को ही वो दिन था जब मां संतला और उनके भाई संतौर पत्थर की मूर्ति में बदल गए थे। माता संतला का दरबार मांगी गई हर मुराद पूरी होने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मनोकामना मांगने के लिए चुनरियाँ बांधी जाती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद उन्हें खोल दिया जाता है। लोगों में यहाँ चुनरी बांधने और मन्नत मांगने के लिए खासा उत्साह देखा जाता है। मंदिर परिसर में बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जिस पर और उसके आसपास मन्नत की चुनरियाँ बांधी जाती हैं। यहाँ आने वाला हर यात्री मन्नत की चुनरी बांधे बगैर नहीं जाता है और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद वो यहाँ अपनी बांधी गई चुनरी को खोलने जरूर आता है। संतला देवी मंदिर के बारे में एक बात ये भी प्रसिद्ध है कि यहाँ निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी संतला निसंतानों को संतान का वरदान देती है।
इसके साथ ही अगर आप मंदिर के पीछे से देखें तो आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। यहाँ से देखने पर आपको हरे भरे पहाड़ और नदी का खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा। संतला देवी माता मंदिर नूर नदी के किनारे बेहद ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से चारों ओर आपको हरा भरा नज़ारा नज़र आएगा। तो ये थी देहरादून की प्रसिद्ध संतला देवी माता मंदिर के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।